दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिससे भी प्रेम करो उसको कभी पूरी तरीके से मत बताओ कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। सामने वाले को जिस दिन समझ आ जाएगा कि तुम उसे बहुत प्रेम करते हो, उस दिन से वह उस रिश्ते में जरा से भी कोशिश करना बंद कर देगा और वह सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाएगा। यह कड़वा है पर सच है। सच्चा प्रेम आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख देगा, आपको आपके घुटनों पर ले आएगा, लेकिन आप टूटोगे और आपको एक असीम आनंद और ज्ञान की अनुभूति होगी। अगर पहले दर्द झेलने की हिम्मत हो तो किसी से दिल लगाएं, वरना ना लगाएं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, पार्थ वह इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो पर उसने फिर भी माफ़ कर दिया हो। वह हमारे दिल के पास रहता है हमेशा। जिस इंसान की सोच और नियति अच्छी होती है ना, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आते। समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ पर किसी के भरोसे का नहीं। मौन रहने पर मूर्ख भी विद्वान के कोठी में आ जाते हैं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और उसे हम मर्यादा को भी तोड़ना नहीं चाहते। आदमी जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फैसला लेना नहीं, फासले हो जाते हैं। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरे के पास भी है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है पर कभी आपका बुरा नहीं कर सकता है, ये याद रखना। क्योंकि आपकी नाराजगी में भी आपके दिल और आपके प्रति सच्चा स्नेह छुपा रहता है उसके अंदर। यह सत्य है कि लोग अकेलेपन में डरते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि कई लोग अकेलेपन से ही सुधर गए हैं। अगर हर कोई आपसे खुश रहे तो यह निश्चित है आपने अपने जीवन में बहुत समझौता किए हैं, और अगर आप खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत ज़्यादा गलतियों को नज़रअंदाज किया है। शरीर तो एक दिन टूट ही जाएगी, आपके साथ भी उसके साथ भी जुड़े संबंधी सगा संपत्ति सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए सब कुछ माया है, साथ तो केवल आपका कर्म और भक्ति ही जाएगा। इसलिए सकर्म बने, भक्ति रूपी धन को एकत्रित कीजिए। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए, परंतु उसकी परछाई सदैव ही काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं श्रेष्ठ हूँ ही यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है, मनुष्यों को नहीं पड़ती है जरूरत पंखों की। जीवन में कभी निराश मत होना, क्या पता कल ही वह दिन हो जिसका तुमने सदियों से इंतजार किया था। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लीजिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है अगर वह ध्यान लगाकर चिंतन करके, कुछ वस्तु का चिंता करके नहीं चिंतन करके उसे पाना चाहे तो। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं
भावनाओं में बहने वाले लोग जीवन में मूर्खता को हासिल कर लेते हैं। भावनाएं ज़्यादातर तुम्हें झुकाती हैं, चीज़ों की ओर खींचती हैं, इसलिए बुद्धि के हिसाब से ही काम करें, भावनाओं के हिसाब से कभी ना करें। अपनी प्रार्थना और अपने कर्मों पर आप विश्वास रखिए, भावनाओं पर नहीं। भगवान आपको वह सब कुछ देगा जो हर हाल में आपका है। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान मानिए, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा सा अधिक समय दे दिया है। तुम में खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं होता है, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा हमारा मित्र कोई नहीं हो सकता है। सहारे इंसान को हमेशा खोखला कर देती है और उम्मीदें कमज़ोर कर देती है। अपनी ताकत तो बस बल पर जीने पर शुरू कर दो। आपका खुद से अच्छे साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। जिंदगी में जितना अधिक उम्मीद करोगे उतना ही अधिक निराश को हाथ लगाओगे। कर्म करने में ही सब भलाई है। आपकी अपनी अपेक्षाओं को सदैव अधिक मिलेगा। आप किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। आज आप जो संघर्ष कर रहे हो वह एक दिन ताकत बनकर रहेगी, और वह उस ताकत को विकसित करेगी जिसकी आपको कल जरूरत थी। दर्द आपको मजबूत बनाता है और दिल की धड़कन समझदार बनाती है आपको। इसलिए बेहतर भविष्य के लिए अतीत को हमेशा धन्यवाद दे। एक सामान्य व्यक्ति भगवान से यह प्रार्थना करता है कि मुझे समस्याएं मत दो, लेकिन एक महान व्यक्ति भगवान से यह प्रार्थना करता है कि मुझे समस्याओं का सामना करने की शक्ति दो। आप 5 चीजें अभी छोड़ दीजिए। सबको खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, भूतकाल में जिंदगी जीना और अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ही ज़्यादा सोचना। तभी आप बेहतर जिंदगी जी पाओगे। जो लोग हमसे कहते हैं कि वो बहुत प्यार करते हैं, अक्सर वही लोग हमारा दिल दुखाकर कई बार हमें छोड़ जाते हैं। जिन इंसान पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वह हमसे झूठ बोलकर चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, ये सब चीज़ें बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए और ज़्यादा किसी के बारे में न सोचना है ना समझना है। सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ और अपने बारे में सोचना है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, नमस्ते।